ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। इम्कान है कि मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, अमरीका नए और ज्यादा माकूल रिजीम के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए ईरान की दानिशमंदाना क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी लगा दी कि आबनाए हुर्मुज़ फौरी ना खोला गया तो ईरान का जजीरा खार्क, बिजली घरों, तेल के कुओं को तबाह कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से मुआहिदा ना हुआ और आबनाए हुर्मुज़ जल्द ना खोली गई तो ईरान की तवानाई तनसीबात को तबाह कर देंगे। ईरान के तमाम बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं को तबाह कर देंगे। ईरान के पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स को तबाह कर देंगे। 47 साल में ईरान के हाथों मारे जाने वाले फौजियों का इंतकाम ले रहे हैं। वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। अमरीकी सदर ने इससे पहले बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान के जरिए पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील हो सकती है। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। सदर आसिफ अली जरदारी का गुज़श्ता रात चीनी सिफारतखाने का गैर एलानी दौरा। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर ने दौरा इस्लामाबाद में 4 मुल्की मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद किया। सदारती तर्जुमान का किसी भी किस्म के दौरे या मुलाकात के होने या ना होने से मुतालिक तरदीद या तस्दीक से गुरेज। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। इसहाक डार ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसहाक डार एयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा करेंगे। यूरोपीय काउंसिल के सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इस्लामाबाद में 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी कोशिशों पर इजलास पर भी बातचीत की गई। जारी बयान में कहा गया कि सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम वापस ला सकती है। वज़ीर आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। सालिसी की कोशिशों में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, GSP+ पाकिस्तान के लिए नहायत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बहरान के बावजूद बर वक्त फैसलों की बदौलत ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया। मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। मुल्क में मौजूदा ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दाम पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निज़ाम बरोए कार लाते हुए अवामी रिलीफ के इक़दाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म के ईंधन बचत इक़दाम पर अमल दरामद और सादगी मुहिम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। आइंदा के लाएअमल पर तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन या शटडाउन का फैसला किया जा रहा है। इस फैसले से कारोबारी तबके को नुकसान होगा। कोई भी फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का कहना है कि एक्सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और दीगर शोबे वीकेंड से मुंसलिक हैं। अगर मईशत को तरजीह देनी है तो हर हाल में कारोबार को खोला जाए। SM तनवीर का कहना था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो हम कारोबार नहीं कर सकेंगे। ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, पैगामात सालिसों के जरिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजे गए तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थीं। इलाकाई ममालिक की अमन की कोशिश खुशाइंद है, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। खुशाइंद है कि इलाकाई ममालिक अमन की कोशिश कर रहे हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट अब भी फ़ाल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी शहरियों के साथ दूरअंदेशी से पेश आए और उनके हुकूक का ख्याल रखें। अमरीकी सदर के ईरानी तेल पर कब्जे का बयान और आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाब अल मंदब की बंदिश का खौफ।
ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 3% से ज़ायद इजाफे के बाद $116 से ऊपर चली गई। WTI भी 2.5% बढ़कर $102 फी बैरल हो गया। एशियाई कैपिटल मार्केट में भी शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 3% से ज़ायद की कमी। ईरान की बिजली की तंसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल कर दी गई। हमलों में ईरानी सूबे अलबर्ज और तेहरान में बिजली के ग्रिड मुतासर हुए थे। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए। IAEA ने 27 मार्च को खंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहा, प्लांट अब गैर फ़ाल है। पासदारान इनक़लाब की बहरिया के कमांडर अली रज़ा की शहादत की तस्दीक। कमांडर अली रज़ा 26 मार्च को इसराइली हमले में शदीद जख्मी थे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की 86वीं लहर दाग दी। हैफा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी। धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सनती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री भी निशाना बनी। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बाद इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मुअख्खर। इसराइली फौज की ईरान जंग के आगाज से 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने ऑपोजिशन ग्रुप से ताल्लुक और हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। कहा, दोनों अफराद तेहरान में देसी साख्ता लॉन्चर डिवाइसेस के जरिए मुसल्लह हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कुवैत के पावर और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला। एक भारतीय कारकुन हलाक। कतर के हमलों की मसम्मत नाकाबिल कबूल करार दिया। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता चंद घंटों में 5 ड्रोन मार गिराए। इराक के मोहम्मद अल आला एयरबेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह। इराकी वज़ारत दिफा की तस्दीक। बहरीन का 24 घंटों में 8 मिसाइल और 7 ड्रोन हमले रोकने का दावा। शामी फौज ने दावा किया है कि इराक की सरहद के करीब शामी अड्डों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। ताहम ज़्यादातर ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनक़लाब के मुताबिक हमलों में बोइंग E-3 जासूसी तैयारा ड्रोन से तबाह किया। ईरानी खबर एजेंसी ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर अमरीकी असासों को नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। हमले में अमरीकी बहरिया के P-8 तैयारे के हैंगर समेत कई तंसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने कहा है कि कुवैत में पीने के साफ पानी के प्लांट पर हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया है। खबर एजेंसी तस्नीम ने ईरानी ज़राए के हवाले से लिखा कि पीने का पानी साफ करने का प्लांट ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं है। ये इसराइली साजिश है कि वो ऐसे हमले करता है ताकि ईरान पर इल्ज़ाम लगे। ईरानी हुक्काम ने कहा कि ईरान वाज़े कर चुका है कि खलीजी मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अमरीकी फ़ौजी उसका हदफ हैं। इसके अलावा सहूनी फ़ौज, उनका दिफाई निज़ाम, सहूनी इक़्तिसादी ढांचे भी ईरान का हदफ हैं। पीने के पानी के प्लांट जैसी तंसीबात ईरान का हदफ नहीं है। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप ने अपने मुशीरों पर जोर दिया है कि ईरान पर दबाव डालें कि मवाद जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर अमरीका के हवाले करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेंटागन का काम तैयारियां करना है ताकि कमांडर इन चीफ के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो। इसका मतलब ये नहीं कि सदर ने फैसला किया है। अमरीका पहले भी 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी जानिब मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने कहा है कि वो ट्रंप से कहते हैं कि खलीजी खित्ते में जारी जंग को उनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। 28 फरवरी से अमरीकी और इसराइली हमले शुरू होने के बाद से ईरान की तेल की फ़रोख्त और मुनाफा दुगना हो गया। हो सकता है कि मैदान जंग में ईरान को ज़्यादा कामयाबी ना मिल रही हो, लेकिन ईरान तवानाई की जंग जीत रहा है। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट के दिफाई उमूर के मुदीर का तबसरा। कहा, ईरानी तेल की मंजिल तकरीबन हमेशा ही चीन होती है, जो ईरानी तेल का 90% खरीदता है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ऑपरेशन के मकासद में ईरान की फ़ज़ाई और बहरी फ़ौज की तबाही, मिसाइल और ड्रोन हमलों की सलाहियत का खात्मा शामिल है। अमरीका कुछ हफ्तों में अपने मकासद हासिल कर लेगा। ईरान को दोबारा जौहरी हथियारों के हुसूल की कोशिशों से रोकना भी अमरीकी मकासद में शामिल है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की कौमी सलामती, खत्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मशावरत की गई। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे।